अगर आप CUET इंग्लिश देने वाले हो इन अ फ्यू डेज, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। 50 to 60% of the paper only comes from 2 to 3 types of questions। एंड एक सबसे बड़ी गलती जो स्टूडेंट्स मेक करते हैं, वो अपनी बेट्स ऐसी चीज़ों पे लगा देते हैं, दे वरी टू मच अबाउट क्वेश्चंस इन द CUET एग्जाम दैट पीपल कैन नॉट मास्टर 100%। देर इज नो वे वॉट सो एवर कि आप इंग्लिश लैंग्वेज के सारे वर्ड्स जान सकते हो फॉर एग्जाम्पल। तो वोकेब्युलरी पे बैंक करना अपना स्कोर इज नॉट द वाइजेस्ट ऑफ ऑप्शंस। इनफैक्ट वॉट यू शुड बी doing if you really want to score well when it comes to your CUET English exam, you need to master some question types जो आपके कंट्रोल में हैं। Now first of all, what do I mean by आपके कंट्रोल में है? You would ask me, sir, don't you know that the entire exam is in my control? After all, I am the one taking the exam. Are you saying it's not in my control? My dear champions, you have to understand one thing. सिलेबस में मैंने बहुत सारे आपके लिए वीडियोस बना रखे हैं CUET इंग्लिश पे, आपने मेरा सिलेबस वीडियो भी देखा होगा। I've constantly told you the question paper is not created equally. What do I mean by that? Some parts of the syllabus और कई question types बहुत ही ज़्यादा manageable हैं because वो बहुत ही ज़्यादा open ended नहीं है, in the sense कि वो defined syllabus है, आपको पता है किस टाइप के question आएंगे और उसमें आपका इतना ज़्यादा resource requirement नहीं है। For example, reading comprehension हो गया, para jumbles हो गए, इसमें अगर आपने skill develop कर लिया तो आपके 99% question सही हो जाएंगे। But अगर आप vocabulary की बात कर रहे हो, even if you are mastering root words, you are mastering prefixes, suffixes, आप क्या हर vocabulary question को सही कर पाओगे? It is very unlikely। आप इंग्लिश लैंग्वेज का हर एक शब्द लर्न कर सकते हो? क्या आप हर रूट वर्ड भी लर्न कर सकते हो? एब्सोल्युटली नॉट। इसमें किसी से भी गलती हो जाएंगी। मैं इतने सालों से इंग्लिश पढ़ाते हुए आ रहा हूँ, आई थिंक माई vocabulary is great, despite that even I will not be able to answer each and every vocabulary question। Video has two aspects to it। एक कि मैं आपको बताऊं कि why certain types of questions are more important than the others, and they thereby also become the most important topics of CUET English, because ये एग्जाम में आते भी बहुत ज़्यादा हैं। इनफैक्ट इन टॉपिक से, वन ऑफ द टॉपिक से 2024 में नियरली 45 to 50% ऑफ द क्वेश्चन पेपर आया था, तो इन्हें हमें हल्के में नहीं लेना है। इस साल मैं देख रहा हूँ बहुत सारे स्टूडेंट्स वोकेबुलरी को देख के बड़ा टेंस्ड हैं, एंड आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड। एज आई सेड, इट्स नॉट entirely in your control to get those vocabulary questions right, and I know why you would be fearful of it, but also because in 2025 we saw that a large chunk of the paper was from vocabulary questions, whether they were synonym, antonyms, or guess the word questions, whatever they were। I totally get the fear, but इसका मतलब ये नहीं है इस साल वही हो, हाँ हो सकता है, बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम बाकी चीज़ों को इग्नोर कर दें। तो वीडियो एंड तक देखना, ग्रैंड अकेडमी को अभी कभी सब्सक्राइब कर दो, अभी कभी सब्सक्राइब कर दो। जैसे ये माइक फोकस में आ रहा है, वैसे ही आप इस वीडियो को फोकस से देखो। द फर्स्ट टॉपिक दैट आई वांट यू टू पे अ लॉट ऑफ अटेंशन ऑन, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इज पैराजम्बल्स। पैराजम्बल्स क्या होते हैं? पैराग्राफ को जब जंबल करके आपको दे दिया जाता है और आपको उसको करेक्ट ऑर्डर में लगा के अपना ऑप्शन सिलेक्ट करना होता है। व्हाट पीपल विल नॉट टेल यू इज दैट CUET में दो किस्म के पैराजम्बल्स आ सकते हैं। एक तो नॉर्मल पैराग्राफ जंबल्स, एंड सेकंड पार्ट इज एक्चुअली सेंटेंस जंबल्स, जहां पे आपको सेंटेंस जंबल करके दे दिया जाएगा एंड यू जस्ट हैव टू अरेंज इट इन द राइट फॉर्मेट। दोनों किस्म के क्वेश्चंस आपको आने चाहिए। मेरे को लग रहा है इस बार इसकी वेटेज थोड़ी ज्यादा हो सकती है फॉर सम रीजन, बिकॉज लास्ट ईयर इतनी नहीं थी। पैराजम्बल्स के क्वेश्चंस आपको आज से रोज 5 to 6 करने चाहिए, एंड ट्राई टू डू द हार्ड वंस एज वेल। कभी कभार अगर एक पेपर में 7 से 8 से 9 डिफिकल्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं, आप देखोगे पैराजम्बल्स के 2 डिफिकल्ट क्वेश्चंस आ ही रहे होते हैं। पैराजम्बल्स आपको बहुत अच्छे तरीके से करके जाने हैं। नंबर 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज गोइंग टू बी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। नाउ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आप बहुत सालों से करते हुए आ रहे हो। फॉर CUET English especially, you should know how to tackle factual reading comprehension, you should know how to tackle literary reading comprehension, जिसमें कुछ भी आ सकता है भाई, पोम्स भी आ सकती हैं, कोई पैसेज आ सकता है प्रोज से, एंड यू शुड ऑल्सो नो हाउ टू टैकल नैरेटिव लिटरेरी कॉम्प्रिहेंशन। अगर आप इस पर एक डिटेल्ड वीडियो चाहते हो, कमेंट्स में मुझे जरूर बता देना, आई विल कंसिडर मेकिंग अ वीडियो फॉर दैट। लेकिन एक फर्क है बिटवीन द रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन दैट यू यूज्ड टू एंड द रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन दैट शोज अप इन CUET, एंड दैट इज गोइंग टू बी द फैक्ट दैट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इन CUET is objective, it's purely MCQ based। the things that you are used to, the type of questions that you are used to also involved a subjective written component। so practice reading comprehension all you can। 3 किस्म की रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन रोज आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, 4 to 5 questions each।
Number 3, one topic that a lot of students ignore when it comes to CUET English is going to be phrasal verbs. So things like ran into, get along, back out, zoom in, zoom out, step in, step out, ये सारी चीजें लास्ट में आप देख रहे होगे वर्ड्स चेंज हो रहे हैं. फ्रेजल वर्ब्स, फ्रेजेस दैट कंबाइन विद अ वर्ब टू क्रिएट अ न्यू मीनिंग एंटायरली. बहुत ही ज्यादा कॉमन क्वेश्चन है. जब से CUET आया है तब से मैं देख रहा हूं बहुत सारे लोग इसे इग्नोर करके चले जाते हैं. इनफैक्ट जब हमारा ग्रैंड CUET इंग्लिश कोर्स लोग ज्वाइन करते हैं, दे आर सरप्राइज्ड दैट वी हैव पुट सच फोकस ऑन फ्रेजल वर्ब्स कि उसमें दो फोल्डर हमने फ्रेजल वर्ब्स को दे रखे हैं. एंड व्हेन दे आस्क मी अबाउट इट, आई टेल देम देखो चैंपियन, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. दैट्स व्हाई दो फोल्डर्स बना रखे हैं हमने इसके, और इतने सारे फ्रेजल वर्ब्स हमने आपको दे रखे हैं PDFs में, लेक्चर्स में. बाय द वे, अगर आप चेकआउट करना चाहते हो हमारे CUET इंग्लिश और CUET गैट के कोर्सेज आप ज्वाइन कर सकते हो. बेस्ट कोर्सेज हैं, लाइव लेक्चर्स हैं, रिकॉर्डेड सेशंस हैं, PDFs हैं, जितना भी मटेरियल चाहिए जल्दी जल्दी सब कुछ आपको पढ़ाया जाएगा. घंटों में आप अपना गैट का सिलेबस कर सकते हो और भी जल्दी आप अपना इंग्लिश सिलेबस कर सकते हो. पर्सनल डाउट सपोर्ट मिलने वाला है. एब्सोल्यूट बेस्ट कोर्सेज. लिंक्स आर इन द पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन. और आपको सारे बेनिफिट्स अभी आपके स्क्रीन पे दिख रहे होंगे. फ्रेजल वर्ब्स में आपको लॉजिक आना चाहिए. यू शुड नो द मोस्ट कॉमन फ्रेजल वर्ब्स. यूजुअली उन्हीं से क्वेश्चंस बनते हैं, बट यस 2 to 3 क्वेश्चंस आराम से फ्रेजल वर्ब से आ सकते हैं. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट आपको इसके ऊपर मास्टरी अचीव हो जाए. नंबर 4, फॉरेन वोकैबुलरी. दिस ईयर आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ फोकस ऑन वोकैबुलरी, व्हिच इज ग्रेट, एंड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू माय नुआंस्ड ओपिनियन ऑन दिस in the early minutes of this video, but foreign vocabulary is just as important, and this year I'm not seeing a lot of focus on it. Foreign vocabulary is just as important as normal vocabulary. Foreign vocabulary में आप मुझे कहोगे सर, am I supposed to learn all the words in German, French, Latin? देखो, when it comes to CUET, since it's a CUET English exam, you would ask me why is foreign vocabulary even a part of the exam? Why are they testing us on it? देखिए, English language के roots multiple languages में हैं. You would know some of them like Latin and Greek. That means कि कई Latin phrases, Greek phrases हम everyday English conversation में यूज करते हैं टू डिनोट फीलिंग्स और इवेंट्स. बट नॉट जस्ट दैट, वी ऑल्सो यूज वर्ड्स और फ्रेजेस फ्रॉम लैंग्वेजेस लाइक फ्रेंच, लैंग्वेजेस लाइक जर्मन, जो इंग्लिश लैंग्वेज में यूज होती हैं. सो कॉमन एग्जाम्पल्स वुड बी डेजा वू, फोपा, स्टेटस को. दुक्का क्वेश्चन फॉरेन वोकैब से आ जाता है एंड पीपल आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट, एंड 1 mark कैन मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस. इट कैन बी द डिफरेंस बिटवीन SRCC एंड सम अदर कॉलेज. सो पे अटेंशन टू दैट. एंड फाइनली द 5th मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर CUET English 2026 in my opinion is going to be verbal analogies. Guys, analogies क्या होती हैं? Where you have to decode a relationship between one pair of words and then answer accordingly. So let's say pen is to paper what dash is to dash. Now we have to understand the relationship between a pen and a paper. A pen is used on a paper. It is a tool that is used to make the paper useful. So similarly आपको बहुत सारे options मिल जाएंगे और उनमें से आपको एक similar pair choose करना पड़ेगा. For example, an apple is to fruit what dash is to dash. इसमें क्या हमें commonality ढूंढनी है, क्या relationship हमें पता करनी है इस words में, इस pair of words में? That an apple is a type of fruit. So इसका आंसर हो सकता है bell pepper vegetable, because bell pepper is also a type of vegetable. So यहाँ पे आपको similarities ढूंढनी होती हैं. Again, people don't really practice it as much, but इससे भी बहुत सारे questions आते हैं which people are again not used to answering. So ये है मेरे हिसाब से most important topics of CUET English. Obviously there are lots of other question types, you shouldn't forget them, but इस साल मैं देख रहा हूँ people are not paying attention to these and they are actually very important. मैंने एक वीडियो बना रखा है CUET English in 21 minutes, जहाँ पे CUET English का ऑलमोस्ट सारा सिलेबस मैं आपको 21 मिनट्स में करा देता हूँ. उसकी डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में लिंक्स देख लेना, और हमारा ग्रैंड अकेडमी का CUET इंग्लिश कोर्स और CUET जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट कोर्स भी चेकआउट कर लेना. लिंक्स आर इन द पिन कमेंट में डिस्क्रिप्शन. बहुत ही मजा आएगा आपको उन कोर्सेज में. गाइस, कमेंट्स में बताओ और किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हो. आई नीड योर सजेशंस एंड वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू मेक दोस वीडियोस फॉर यू. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक दिस वीडियो, एंड ऑल राइट, टिल नेक्स्ट टाइम, कीप विनिंग यू चैंपियंस.